विनेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टम से टकराने की? क्या तुम्हें भूल गई कि तुम अमेरिका यूरोप के खिलाड़ी नहीं, भारत की खिलाड़ी हो, वो भी महिला खिलाड़ी, और वो भी भारत के उत्तर भारत की महिला खिलाड़ी। अरे तुम पर तो सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, तुम्हें करोड़ों के इनाम दिए, जैसा कि हमारे भारत के खेल मंत्री ने संसद में बताया। तुम इतनी एहसान न मानने वाली कैसे हो सकती हो कि कुश्ती के खलीफा से तुम भिड़ गई, उन पर तुमने यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। जो मानते हैं कि हमारी संस्कृति में जो हमारे नीचे है वो हमारा गुलाम है, और खास करके महिलाएं। और तुम ये सब भूल गई, ये तुम्हारी अज्ञानता को दर्शाता है। तुम्हें क्या लगता था तुम सड़क पर फिर कोर्ट में लड़कर खलीफा से जीत जाओगी, तुम विजयी हो जाओगी? खलीफा वो भी जिनके ऊपर मसीहा का हाथ हो, और तुम समझती रही कि तुम सिस्टम से लड़ पाओगी और जीत जाओगी बिना पिता के, माँ के मार्गदर्शन और आशीर्वाद, ताऊ के दिशा निर्देशन पे और तुम्हारी कड़ी मेहनत काफ़ी नहीं है कि तुम सिस्टम से टकरा पाओ। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हमारे सिस्टम की वर्दी ने सड़क पर बहुत अच्छे से समझाया था। तुम्हें हर कदम पर तुम्हारी अस्तित्व का एहसास दिलाया था, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाई। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे दांव, तुम मेडल के, वो भी गोल्ड मेडल के कितने भी करीब पहुंच जाओ, लेकिन वो कुश्ती का मैट जिसमें तुम्हारा विरोधी कोई पहलवान नहीं, रेफरी तुम्हारे खेल का नहीं, बल्कि हमारी परंपराओं का खलीफा होगा या मसीहा होगा। तुम्हें शायद लगा हो कि देश के बाहर और ओलंपिक के मैदान में इन सब से तुम बच जाओगी। तुमने देश के खिलाड़ियों को और खास करके आने वाले भविष्य के खिलाड़ियों को एक सबक तो जरूर सिखा दिया कि सबसे लड़ लेना, लेकिन सिस्टम से भिड़ना बहुत कठिन है, या कहें नामुमकिन है। वरना तुम चाहे पसीना बहा लो, खून निकाल लो, आंसू बहा लो, अपनी जान लगा दो, पर जीत नहीं पाओगी। सिस्टम ने तुम्हें आखिर अपने खेल के शिखर पर तुम्हें संन्यास लेने को मजबूर कर दिया, तुम्हें चित कर दिया। कुश्ती तुमसे नहीं जीती, बल्कि ये सड़ान मारता हुआ सिस्टम तुमसे जीत गया। तुम्हारी माँ का सपना नहीं टूटा, बल्कि हमारे देश की आधी आबादी का सपना टूट गया। और कौन है आधी आबादी, और एक कैसे किसी सिस्टम के सामने खड़ी हो सकती है? यह बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि तुम सब कुछ कर लेना, अपने आप को कितना भी मजबूत, कितना भी जीवट बना लेना, पर सिस्टम से पंगा मत लेना, वरना संसद में तुम पर बात करना तो दूर की बात है, तुम्हारा नाम लेने पर ही आसंदी की तौहीन हो जाती है। न किसी खिलाड़ी की तौहीन होती है, न किसी महिला की तौहीन होती है, न देश की तौहीन होती है, लेकिन तुम्हारा नाम लेने बस से संसद के आसंदी की तौहीन हो जाती है। जब तुम जीत रही थी तब तुमसे किसी ने बात नहीं की, लेकिन जब तुम बाहर कर दी गई तब तुमसे सहानुभूति दर्शाई गई, क्योंकि सिस्टम के सामने तुम बिचारी थी और बिचारी ही रहोगी। फिर भी मैं दुष्यंत कुमार जी के कुछ गजल से चीजें खत्म करना चाहूंगा। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।